अर्शप्रीत खडियाल भी हमारे साथ हैं। अर्शप्रीत, कहा यह जा रहा है कि जो चल रहा है उसमें आखिर अगर सजा हुई है, सजा कोर्ट ने की है, तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि आवाज दबाने की कोशिश है, तो आखिर इससे आवाज कहां दबती है? खडियाल पहले जी। तो इन्होंने सिर्फ राहुल जी को नहीं डिस्क्वालीफाई किया, लाखों लोगों की आवाज को डिस्क्वालीफाई किया है, जिसको राहुल गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके लिए बोलते हैं। दूसरी बात, जरूरी बात यह है, जब उनका सेंटेंस सस्पेंडेड था, हो गया था सेंटेंस सस्पेंड, तो उसके बावजूद इतनी जल्दबाजी में आपने एक्शन क्यों लिया, जब आपको पता है कि इस फैसले के खिलाफ अपील में जाया जा रहा है और सेंटेंस भी सस्पेंडेड है? उसके पीछे दो मुख्य कारण है गोस्वामी जी। पहला कारण, राहुल जी अडानी इशू पे सवालात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट में, सदन के अंदर, वहां पे हमारा माइक म्यूट कर देते थे, सब कोशिश करते थे, क्योंकि वो पूरी नहीं पड़ रही थी, इस वजह से इनको ये भी करना पड़ गया। और दूसरा मुख्य कारण मेहुल चोकसी का इशू और जो जेपीसी प्रोब डिमांड करे थे अडानी इशू पे, उन दोनों चीजों से ध्यान हटा करके राहुल जी पे केंद्रित करना चाहते हैं, ताकि लोग सवाल ना भारतीय जनता पार्टी को करें इन दो इश्यूज पे। अब देखिए आप एक बात, लॉ क्या सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के लिए है? सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमत नहीं है, जो डिसएग्री करते हैं इनके साथ, सिर्फ उन पे कार्रवाई होगी कानून की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने हमारे लीडर्स के लिए शब्दों का प्रयोग किया, जैसे शब्द, तो आपको भी लड़ना चाहिए था ना खडियाल जी, आपको भी इतने बड़े बड़े वकील हैं आपके पास भी। मैं सारी चीजों के जवाब दे रहा हूं। हाँ। इन्होंने हमारे लीडर्स के लिए शब्दों का प्रयोग किया, जैसे डायन, हमारे लीडर्स को कहा सद्दाम, हमारे लीडर्स को कहा पप्पू, हमारे लीडर्स के खिलाफ दिए रेनकोट रिलेटेड रिमार्क और कुछ ऐसी चीजें गोस्वामी जी जो मैं टीवी पे बोल नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने खुलेआम शरेआम बोले। तो क्या हुई कार्रवाई? तो क्या हुआ एफआईआर कोई हुई? तो क्या कंप्लेंट दर्ज की किसने? तो कोई एक्शन इनिशिएट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार है इनकी, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। खडियाल जी, जिस तरीके से न्यायालय में उन्होंने लड़ाई लड़ी, एक कार्यकर्ता ने चलिए उनके लड़ाई लड़ी, ऐसे आप भी लड़ सकते थे। अब मैं आपको इस चीज का जवाब देता हूं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी डेफेमेशन की डेफिनेशन पढ़ ले कि मानहानि होती क्या है और उसके लिए इंग्रेडिएंट क्या लगते हैं। मलिशियस इंटेंट होना चाहिए, और जिस व्यक्ति को एट्रीब्यूट किया गया है, ये मतलब आप कोर्ट की जो निर्णय है उसी पर सवाल उठा रहे हैं सीधा सीधा कि वो सब कुछ गलत है। गोस्वामी जी, पूरी प्रोसीडिंग गलत है। एक सेकंड जी, क्या मैंने ये कहा? आपने सेंटेंस कहा, आपने अभी जो वर्ड बोले हैं, आपने परिभाषा की बात की है, तो जो कोर्ट ने करा वो दोनों अलग अलग कर दी ना आपने। मैं आपको उसका जवाब देता हूं। हाँ। अब जब लीगल रिकोर्स है हमारे पास, तो अपील भी होनी नहीं चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं होना चाहिए, उसके बाद हाई कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, रिव्यू पिटीशन भी नहीं, क्यूरेटिव पिटीशन भी नहीं, मर्सी पिटीशन भी नहीं, और मर्सी पिटीशन की रिव्यू भी नहीं होनी चाहिए फिर तो। अरे साहब, लीगल रिकोर्स है, इसमें स्टे भी लग सकता है, ये कंटिन्यू भी हो सकती है, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन जब हम अपील कर रहे हैं, तो आपने हमारे खिलाफ एक्शन इतनी जल्दबाजी में क्यों लिया? बिकॉज आप हमें चुप करवाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि सवाल हो। और दूसरी बात, मलिशियस इंटेंट होना बहुत जरूरी है, जो नहीं था उनके बयानात में। दूसरी बात, गोस्वामी जी अगर मेरे बारे में कोई डेफेमेटरी बयान देता है, तो सिर्फ मेरे पास हक है उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करने का। अब पुर्नेश मोदी जी के खिलाफ ना तो बयान था, ना उनके बारे में था, तो उनके पास लोकल स्टैंड है, कैसे आया? सवाल है हमारा। दूसरी बात, हम ये पूछते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो इन्होंने बोला है, क्या वो माफी मांगेंगे? क्या उनकी सदस्यता डिस्क्वालीफाई की जाएगी? तो आप भी लड़िए ऐसे केस, आप भी कीजिए कोर्ट में जाकर। मैं बताता हूं, एक लाइन तो खुली है ना, आप ये तो मानोगे ना, आपके लिए तो फायदा है। एक आपको चीज बताता हूं गोस्वामी जी, उससे पहले, ये जो कानून पे ना डिस्क्वालिफिकेशन, ये कैसे ठीक नहीं है, कैसे लीगैलिटी यहाँ पे ठीक नहीं है। आर्टिकल 103 के तहत देश के राष्ट्रपति साहब जो है डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं अंडर आर्टिकल 103, और उससे पहले, डिस्क्वालिफिकेशन करने से पहले, प्रेसिडेंट साहब एक ओपिनियन लेते होते हैं रिकमेंडेशन में इलेक्शन कमीशन से। क्या यहाँ पे ये प्रोसीजर फॉलो हुआ? नहीं हुआ फॉलो। तो भारतीय जनता पार्टी को जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, इनके प्रवक्ता साहब कह रहे थे फर्स्ट सेगमेंट में, कहते अगर किसी से गलती से कोई गलत बयान दिया जाए जिसमें मानहानि हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो उसको वापस लेना जरूरी है।
उसके लिए माफी मांगना जरूरी है, तो मांगिए माफी, लीजिए बयान वापस। सदाम, डायन, पप्पू और बहुत सारे जो बयानात दिए आपने हमारे लीडर्स के लिए, लीजिए वापस उनको, माफी मांग लीजिए चलती डिबेट में, हम भी देख लेते हैं। अच्छा खड़ियाल जी, ये चीजें जितनी भी चीजें आ रही हैं, आप खुद एक बात देखिए कि क्या ये एक नजीर नहीं बनेगा आपके लिए? क्या फायदा नहीं अगर आपके किसी बड़े लीडर पर कार्रवाई हुई है, तो आपके पास तो, जब आप कह रहे हैं कि उनके पास तो 50 ऐसे लोग हैं, तो उनको तो 50 लोगों को झेलना पड़ेगा, फिर वो तो 50 के 50 लोगों को डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। नहीं देखिए, ये एक आप ये ऐसे भी तो देख सकते हैं ना इसे। देखिए, भारतीय जनता अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हाँ। रिपोर्ट है, वो कहती है भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सिटिंग एमपीज हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, और छोटे मोटे नहीं साहब, सीरियस ऑफेंसेस, हीनियस क्राइम्स पेंडिंग है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के खिलाफ, और सालों से केस चल रहे हैं, तो उनपे तो कभी कार्रवाई हुई नहीं। तो आप उनमें सजा कराइए, कार्रवाई हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। अरे साहब, बात ये है, हम ये सवाल उठा रहे हैं कि डेफामेशन में मलिशियस इंटेंट जरूरी है, तो क्या राहुल जी के बयान में मलिशियस इंटेंट था? नहीं था। ना ही पुरनेश जी को वो बयान रेफर किया गया था। और मैं इनसे एक चीज कहूंगा इनको कि साहब, आपने जितने बयान दिए हैं, हम भी जाने को कोर्ट जा सकते थे, लेकिन हमारे लिए लोग ज्यादा जरूरी है, काम ज्यादा जरूरी है, रोजगार ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन ज्यादा जरूरी है, हेल्थ केयर ज्यादा जरूरी है। चलिए, आप कोर्ट नहीं गए, आपने एक बड़प्पन दिखाया, आप, लेकिन राजनीति में उस चीज को अब शायद कोई देखेगा नहीं देखेगा,